क्या आधा किलो मिट्टी की कीमत खरबों रुपए हो सकती है? हीरा और सोने से भी कई गुना कीमती ये मिट्टी इस दुनिया की नहीं, इस धरती की नहीं बल्कि लाल ग्रह की है। मंगल से नासा ने मिट्टी के सैंपल को लाने के लिए 10 अरब डॉलर का बजट रखा है, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 7 खरब रुपए। मंगल ग्रह से मिट्टी लाने में नासा को न सिर्फ भारी भरकम खर्च करना पड़ेगा बल्कि बरसों का वक्त भी लगेगा। दूसरी तरफ चीन ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे मंगल पर पहुंचने में सिर्फ 39 दिनों का वक्त लगेगा। न हीरा, न सोना, न बेशकीमती धातु, सिर्फ आधा किलो मिट्टी और खर्च 10 अरब डॉलर। खरबों रुपए के खर्च से आने वाली वो मिट्टी मंगल ग्रह की है। नासा ने इस नामुमकिन लगने वाले काम को पूरा करने के लिए जो बजट तैयार किया है उसमें 10 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है। पहाड़, चट्टान, पत्थर और रेत। मंगल से आई इन तस्वीरों से लाल ग्रह के जर्रे जर्रे में रहस्य का एहसास होता है। वैज्ञानिक जानते हैं यहाँ कण कण में मौजूद हैं मंगल ग्रह से जुड़े सवालों के जवाब, लेकिन लाल ग्रह की पूरी पहेली सिर्फ इन तस्वीरों से नहीं सुलझ सकती। इसीलिए नासा ने मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद मिट्टी को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया है। कैसे चलेगा पूरा मिशन और कैसे हो सकता है 7 खरब रुपए से ज्यादा खर्च, ये आपको बताते हैं। ये तस्वीरें नासा के रोवर परसिवेरेंस की। पिछले साल से नासा का रोवर मंगल की सतह पर मौजूद है। परसिवेरेंस रोवर में कैमरे के अलावा ड्रिलर भी है। नासा का रोवर लगातार मंगल पर सैंपल जुटा रहा है। रोवर का काम सैंपल कलेक्ट करने के बाद खत्म होगा। परसिवेरेंस रोवर पर नासा ने 2.7 अरब डॉलर खर्च किया है। मंगल ग्रह से मिट्टी को उठाना और उसे कलेक्ट करने का काम सिर्फ पहले चरण का है। इसके बाद नासा एक और रोवर मंगल पर भेजेगा। रॉकेट के अंदर सैंपल ट्यूब लगाकर रखा जाएगा। रॉकेट वापस लाने के लिए मंगल पर ईंधन बनेगा। ईंधन के लिए ऑक्सीजन परसिवेरेंस रोवर बनाएगा। करीब आधे किलो मिट्टी को धरती पर लाने के लिए 2 चरणों में भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद नासा तीसरा चरण शुरू करेगा। तीसरे चरण में फिर अरबों डॉलर के खर्च से एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट मंगल से वापस आ रहे रॉकेट से सैंपल लेगा और फिर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की मदद से धरती की ओर आएगा और एक एंट्री व्हीकल में धरती पर सैंपल छोड़ेगा। इन तीनों मिशन की कीमत 10 अरब डॉलर पड़ेगी। 10 अरब डॉलर के इस खर्च में नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है। ईसा भी अब अगले 2 मिशन के खर्च में हिस्सेदार रहेगा। 10 अरब डॉलर का खर्च सिर्फ मिट्टी लाने पर होगा। इसके बाद मिट्टी पर रिसर्च का खर्च अलग है। 10 अरब का खर्च सिर्फ आधा किलो मिट्टी पर हो रहा है, तो इसके पीछे वजह भी है। मंगल की मिट्टी से वैज्ञानिकों को कई अनसुलझे सवालों का जवाब मिल सकते हैं। मिट्टी में मौजूद जीवाश्म मंगल पर जीवन से जुड़े सवालों का जवाब दे सकता है, हर वो रहस्य सुलझा सकता है जिसकी वजह से लाल ग्रह मौजूदा वक्त में एक पहेली है। नासा के तीनों मिशन में बरसों का वक्त लग सकता है, क्योंकि मंगल पर अब तक सिर्फ 40% मिशन ही कामयाब हो पाते हैं। मंगल पर पहुंचने में ही 6 से 8 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन चीन चमत्कार करने का दावा कर रहा है। चीन के वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे मंगल पर जाने में सिर्फ 39 दिन लगेंगे। चीन का स्पेस स्टेशन अगले साल तक तैयार हो सकता है। चीन आयरन थ्रस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी से ईंधन और वक्त दोनों की बचत होगी। चीन का दावा है कि मंगल ग्रह पर सिर्फ 39 दिनों में पहुंचा जा सकेगा। चीनी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस मॉडल का नाम है थियान। चीन ने इसे 2 महीने पहले अप्रैल में लॉन्च किया था। आयरन थ्रस्ट में पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। प्रोपल्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। ये टेक्नोलॉजी केमिकल्स प्रोपल्शन से कई गुना बेहतर है। चीन को इस टेक्नोलॉजी की जरूरत अपने स्पेस स्टेशन के लिए पड़ी है, इसीलिए चीन में लगातार इस प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम हो रहा है। चीन न सिर्फ स्पेस स्टेशन के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है, बल्कि सैटेलाइट ग्रुप्स को लॉन्च करने के साथ साथ एटॉमिक पावर से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए भी आयरन थ्रस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है। चीन जो भी कर रहा है वो नया नहीं, लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक इस तकनीक को खतरनाक मानते हैं। इसलिए दुनिया में इस एनर्जी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन सुपर पावर बनने की जल्दबाजी में चीन किसी भी तरह का रिस्क उठाने को तैयार है। अंजाम क्या होगा इसका दुनिया को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।